हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। ठीक है, तो 9th क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर किया था विच इज़ रियल नंबर। ओके, अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ने लग गए थे। 7th क्लास से हम अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुछ बच्चों ने 6th क्लास से, जैसे जिसने फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट की थी, उसने 6th क्लास से अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि सबसे पहले अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, उसी के अंदर आगे आता है पॉलिनोमियल, और फिर ये आगे हायर स्टडीज में भी ये चैप्टर काम आता है। ठीक है, अलजेब्रा के नाम से अपनी एक अलग से एक बुक बन जाती है। उसके बाद अलजेब्रा के भी डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग में, जो पहले भी पढ़ा होगा आपने, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को बिल्कुल भी पहले कभी भी जिसने अलजेब्रा नहीं पढ़ा या जिसको समझ नहीं आया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ कि होता क्या है अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, हमारे जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, जैसे 3, 4, 5, 97, 23, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। इनकी वैल्यू चाहे किसी भी कंडीशन में आ जाए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन इनकी वैल्यू जो है, अगर ये लिख दिया यहाँ कहीं पर भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 4 रहेगी। ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरी टर्म है हमारी वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, कई बार सुना होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर कि टेम्परेचर वेरी करता है। वेरी से ही क्या वर्ड बनता है? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज होती है। ठीक है, जैसे जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में या अलग अलग कंडीशंस के ऊपर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, उन्हें क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, और हम अलजेब्रा के अंदर जो जनरली जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे अल्फ़ाबेटिक होते हैं। ठीक है, जनरली A, B, C या फिर X, Y, Z। ठीक है, ये सारे वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 3 आती है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 5 आती है, तो x की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, अब फिर आता है अलजेब्रा। ठीक है, फिर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? कोई भी ऐसा, या कोई भी ये बोलो कि जिसके अंदर क्या होगा? वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, जिसके अंदर जैसे 3x + 2, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ, ठीक है, हम क्या करते हैं? या फिर सिर्फ वेरिएबल्स के साथ, या फिर सिर्फ वेरिएबल के साथ ही जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो क्या है? सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर वो वेरिएबल के अंदर यूज किए जाते हैं और कांस्टेंट के अंदर यूज किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर वहीं से अब समझ आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे 3x + 2, जिसके अंदर क्या हो? वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, और ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है 0 हो, 5 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका साइन है? = का। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो सिर्फ क्या रहेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है फिर पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल।
ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल जो भी इंक्लूड होता है उसकी पावर, ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या नहीं होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझ आया? चलो थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स नेगेटिव के अंदर नहीं आए, जैसे -3, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, और किसकी बात की गई है? वेरिएबल की पावर। ठीक है, वेरिएबल की पावर या उसके अंदर जो भी वेरिएबल टर्म्स है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक नॉर्मल पॉलिनोमियल के बारे में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 3x + 5। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। तो 1 क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंटीजर। तो 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो अगर यही आ जाए 3x की पावर -2 + 3, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, सॉरी नेगेटिव इंटीग्रल है। ठीक है, आ गया समझ? अब जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें बताना है कि वेदर इट इज ये पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे एक क्वेश्चन है, एक है एग्जांपल है 3x² + 5x + 2। सेकंड एग्जांपल है 3y² + 5y + 1 या 2y। ठीक है, एक थर्ड और लिख देता हूं मैं। ठीक है, 5x² + 3x³ + 7x²। ठीक है, इनमें बताना है हमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं 3y² + 5y + 2y। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है? y है। सिर्फ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है। क्या y की यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? y की पावर, अगर इसको सोल्व करके लिखेंगे 2/y को, तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा? y की पावर -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5x² + 3x³ + 7/x²। यहाँ पे देखो x² की पावर क्या है? सॉरी, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, x की पावर 3, लेकिन यहाँ पे क्या है? x की पावर -2। देन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना आ गया समझ? ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि पहले भी पढ़ा होगा आपने 7th 8th में 3x, ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म लिखी होती है, ध्यान रखो, वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था? 3 था। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 7x², ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट बताना है, तो किसका बताना है? x² का। x², क्योंकि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल टर्म कौन सी है? x²। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, अगर ये आ जाए -3y, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा?
3। इतना समझ आ गया। अगर ऐसा आ जाए 4/5x, ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा 4/5। और अगर ऐसा आ जाए x/7, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा 1/7। आ गया इतना समझ? ठीक है, ये तो हो गया कोफिशिएंट। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? ठीक है, तो वेरिएबल अभी बताया था कि जिनकी स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको क्या बोलते हैं वेरिएबल। और अलजेब्रा के अंदर हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो अल्फाबेटिक्स होते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले लो जैसे x², इसकी डिग्री क्या होती है? उसकी हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, अगर 1 वेरिएबल है तो। ठीक है, वेरिएबल भी अगर देखे जाए तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, किसी के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है। जैसे एक नॉर्मल ठीक है, ये क्या सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ऐसा आ जाए 3x² प्लस 7xy प्लस y³, यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमारे 2 हैं, कौन कौन से? एक तो x और एक y। ठीक है, अब हम किसकी बात करें? डिग्री की। डिग्री के लिए हम क्या बोलते हैं कि सर उस जो भी टर्म दे रखी है उसकी हाईएस्ट पावर को देखो। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 2 है। इस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और इस टर्म में अगर इसमें देखी जाए तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। ठीक है, अब अगर 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे डिग्री कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एक टर्म के अंदर, एक टर्म है सिंगल टर्म है, इस टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 1 हो गई x की और यहाँ पे y की, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 + 1 क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितनी हो जाएगी डिग्री? 3। आ गया समझिए? ठीक है, क्या करना है? अगर वेरिएबल 2 हैं, 2 या 3 जितने भी वेरिएबल हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे? एक टर्म की पावर देखेंगे, एक टर्म की डिग्री देखेंगे। इसके अंदर डिग्री देखी जाए तो इसकी क्या है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इसके अंदर, इस टर्म के अंदर देखी जाए तो हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री कैसे निकलेगी? कि जितनी भी वेरिएबल दे रखे हैं उनकी पावर का ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या है? 1 और 1, तो ये कितना हो गया? 2, और यहाँ पे y की पावर 3 है, तो हाईएस्ट 3 हुआ, तो इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या बन गई? 3। अगर सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, ठीक है, इसकी 3, इसकी पावर 5, और यहाँ पे अगर x की पावर 5 और y की पावर 3, ठीक है, अगर ऐसा होता तो इस केस में डिग्री क्या होगी हमारी? ठीक है, डिग्री का मतलब वही था कि किसी भी टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर को देखो। इस टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 3 है। इस टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है, तो इन दोनों में से 5 होगा। अब इसके अंदर देखते हैं, ये भी एक टर्म है, कौन सी? 7x की पावर 5 y³। ठीक है, तो यहाँ डिग्री कैसे निकलेगी? 3 और 5 का ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी? 8। ठीक है, तो इस टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 8, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई हमारी? 8। आ गया समझ इतना?
ठीक है। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनको सोल्व कर लेना, कंसेप्ट बता दिया है मैंने। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ पॉलिनोमियल में। और उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है। तो अलग अलग बुक के अंदर इसको जो बता रखा है वो 2 टाइप से बता रखा है, ठीक है। किसी भी बुक को उठा लो, इसमें 2 टाइप से बताया गया। नंबर फर्स्ट तो डिग्री के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिग्री देखो, या तो किसी की 1 हो सकती है, यहाँ किसी की 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर डिग्री क्या होगी, 1 होगी, या फिर डिग्री क्या होगी 2 होगी, या डिग्री क्या होगी 3 होगी, या डिग्री 4 होगी। और 4 से ज़्यादा जो भी डिग्री होगी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। उसके बारे में बताते हैं पहले। तो डिग्री 1 के ऊपर आते हैं। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, डिग्री निकालना आ गया, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री 1 है तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1। इसका एग्जांपल लिख दो, 3x + 5। वेरिएबल क्या है x, उसकी हाईएस्ट पावर 1। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी 1, तो 1 डिग्री के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है डिग्री 2। अगर डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, 3x² + 5, ये भी हो सकता है। 5x² + 3x + 2, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो हमें क्या देखना, हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी जो टर्म दे रखी है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर 0 है, तभी तो 1 बनाई, कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो ये क्या, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मीन्स डिग्री 3। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 होगी, जैसे 3x² + 5y, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका दूसरा एग्जांपल x³ + 2 भी ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 3, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हो जाए 3x² y² + 7, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो हमारे जो डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स बनते हैं वो 4 पॉलिनोमियल्स हम जनरली यूज करते हैं। कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, ठीक है। अगर उससे ऊपर आते हैं, जैसे किसी ने ये बोला कि सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, x की पावर 10 + 3x की पावर 3, तो इसको कोई नाम नहीं दे रखा है, इसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, विद डिग्री 10, ओके। तो अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर लिया अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग किया है हमने, डिग्री के अकॉर्डिंग। अब पॉलिनोमियल का
क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, वहां पे हम टर्म्स नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ क्या देख रहे थे, डिग्री देख रहे थे। यहां पे हम क्या देखेंगे, टर्म देखेंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग या तो क्या हो सकता है, उसके अंदर 1 सिंगल टर्म हो सकती है, या 2 टर्म्स हो सकती है, या 3 टर्म्स हो सकती है। ठीक है, तो 1 टर्म जिसके अंदर टर्म क्या हो 1 हो, या फिर टर्म क्या हो 2 हो, या फिर टर्म क्या हो 3 हो, जिसके अंदर सिंगल एक ही टर्म हो। ठीक है, वेरिएबल की, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे समझ। अब इसका एग्जाम्पल जैसे 3x वेरिएबल के साथ टर्म टोटल कितनी है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे हम डिग्री नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर 2 टर्म्स होगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल बहुत अच्छा चैप्टर है 11th क्लास के अंदर, जो हम स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म 3x + 4। अब यहाँ पे ये बताओ सिंगल टर्म होगी या 2 टर्म होगी, 2 टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, किसी की भी पावर 0 क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसके अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे 3x² + 4x + 5। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। ठीक है, अब ये बोल सकते हो कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर ही 0 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, किसको बोलेंगे, जैसे किसी के अंदर लिख दिया ओनली 3। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर क्या होती है, 0 होती है। एक अच्छा MCQ बन सकता है। ठीक है, दूसरा आता है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल मीन्स जिसके अंदर कोई भी टर्म्स ना हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, 0 हो, उसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि 0 पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री क्या होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 0 पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री क्या होगी। ठीक है, नहीं पता, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 × x⁴ लिख सकता हूं मैं। ये भी मेरा क्या बन गया, 0 पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 0। और इसको ये ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 0 पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, तो क्या होगी, वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, आ गया समझ। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ लिया, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, जनरली 3 टाइप्स का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और जिसके अंदर वेरिएबल की कोई टर्म नहीं दे रखी उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 0 हो उसे क्या बोलते हैं हम, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज भी है एक पूरी।
ठीक है। जो दूसरी बुक से जाओगे जैसे RS अग्रवाल और RD शर्मा से जाओगे तो पूरी एक्सरसाइज भी है इनसे कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उनको अलग अलग बताना है। ठीक है, 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद एक दो मैं क्वेश्चन देखता हूँ जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कोफिशिएंट के बारे में जनरली पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x + 5, हमारा जर्नल यूज कर लेते। तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा, तो सर ये तो पता ही नहीं है हमें। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x + 5, इसके अंदर क्या होगा कोफिशिएंट। क्या कोई ऐसा वेरिएबल है इसके अंदर, कोई ऐसी टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तभी तो टर्म खत्म हो गई। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर। इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आगे जाके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसके अंदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है उसको क्या पुट करें, क्या बोलेंगे हम कि कोई एक मेरे पास कोई एक फंक्शन है px, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और एक क्या है, a है जो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू p ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, देन इस केस के अंदर क्या बोलेंगे, 0 इज ए, a इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल समझ आ गया कि उसके अंदर जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं p ऑफ x, ठीक है, या कोई भी एक है x - 3, ठीक है, इसका हमें क्या 0 निकालना है। ठीक है, या फिर इसका सॉल्यूशन निकालना, तो सिंपल है x - 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 मतलब 3 क्या है, उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं एक बार करवा देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन हैं या फिर एक्सरसाइज पूरी दे रखी है इसके अंदर, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, जैसे फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ 6x - 1, क्या है क्वेश्चन, 6x - 1, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, तो इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, देन 6x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, इतना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं तो p 5 - 4x, 5 - 4x, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो 5 - 4x इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इतना आ गया समझ। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि वेरीफाई दैट क्या है क्वेश्चन कि 2 and -3 किसकी बात की गई है, 2 and -3 आर द पॉलिनोमियल,
आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है, कि क्या 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। जीरो कब होंगे, जब P2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एक बार जीरो रख के देख, यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 6, और दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, 2 इसका क्या है, जीरोज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, -3 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, -3 का स्क्वायर -3 माइनस 6, ठीक है। -3 का किसी भी माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 and 3 आर द polynomial of this, 2 and 3 आर द जीरो ऑफ दिस polynomial, ठीक है। जीरो polynomial आ गए समझ, ठीक है। नेक्स्ट, और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्या है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। हमने रिमाइंडर थ्योरम नंबर के अंदर अलग पढ़ी होगी, यहाँ हम पॉलिनोमियल के अंदर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है मेरा, ठीक है, px, ठीक है, जिसकी क्या है डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1, जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। और कोई एक नंबर है a जो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 कंडीशन है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, एक नंबर है a जो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, ठीक है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, क्या लिखा है, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज f ऑफ a, ठीक है, या फिर p ऑफ, अगर हमने, ठीक है। इसका मतलब कि जब उसको x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, कि उसके अंदर जो x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, a पुट कर दो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ के अंदर जो थ्योरी है वो कुछ बच्चों को हार्ड लगती है कि सर हम ऑपरेशंस कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन थ्योरी को याद करना है, फिर थ्योरी को एक तरीके से उसको बताना, ठीक है, वो कुछ बच्चों के लिए हार्ड होता है, और या फिर समझ में कम आता है उसको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो फाइंड द रिमाइंडर, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, कब करना है, व्हेन पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई x माइनस 2, ठीक है। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, कब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जब ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो, x माइनस 2 से, ठीक है। तो एक आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एक मेथड तो ये है कि इसको हम ऐसे करते थे, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस पूरे को डिवाइड करते थे x माइनस 2, ठीक है। ये मेथड अब हम नहीं करेंगे, अब हम क्वेश्चन किससे के थ्रू सोल्व करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है,
जब अगर किसी भी नंबर को किसी भी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट कर दो तो उसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, f ऑफ 2 यही आता है ना रिमाइंडर, ठीक है। तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 4 सॉरी 2 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 2 की पावर 4 क्या हो गया 16 और ये भी कितना हो गया 2 की पावर 3 8 8 2 16 माइनस 4 12, ठीक है। और ये 2 माइनस 1 क्या आ गया प्लस 1, ठीक है। 32 16 और 16 32 माइनस 12 20 प्लस 1 21, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, क्या आ गया 21, ठीक है। आ गया इतना समझ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का करवा देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लास्ट जो मैं करवा देता हूं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब, पोलिनोमियल हमारा क्या है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस a, ठीक है। इस कंडीशन में इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय x माइनस a से डिवाइड है, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। देन x इज इक्वल टू a आ गया, x इज इक्वल टू a इसके अंदर पुट कर दो f, ठीक है। a का क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a माइनस a, ये कैंसिल हो गया तो 2a माइनस a क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। आ गया इतना क्वेश्चन समझ, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, ठीक है। इसी उसके साथ फिर लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन को पहले समझो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन को समझे आधा क्वेश्चन सोल्व, अगर एक एक उसमें जो वर्ड दे रखा है उसको समझे तो। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस लेक्चर का, जो हम कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज है, आप उसको सोल्व कर लेना, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई होगा भी नहीं और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अगर इसको देखते हैं एज ए पैटर्न हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ये करना है कि आपको कोई भी मैथ के क्वेश्चन करो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या है, द पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, क्या दो पोलिनोमियल दे रखे हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, किससे डिवाइड किए गए हैं x माइनस 4, लीव द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसके लिए तो x माइनस 4 से डिवाइड किया गया उनको, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एक बार इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं, एक बार x इज इक्वल टू 4 इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल पुट कर देंगे, वहां से a की वैल्यू आ जाए, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, तो फर्स्ट पोलिनोमियल ये है, तो इसके अंदर एक बार पुट करते हैं किसके x की वैल्यू 4, तो ये क्या बन गया a इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये 64a आ गया प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 3 जा 48 माइनस 3, ठीक है। तो क्या आ गया 64a प्लस 45, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल को 2 इंटू
x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 64 टू जा 128, ठीक है, माइनस 20 प्लस a। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। तो ये कितना आ गया 108 प्लस a आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है दोनों रिमाइंडर क्या है सेम है। ठीक है, दोनों रिमाइंडर क्या है सेम है। ठीक है, तो इस केस में देखो दोनों रिमाइंडर सेम है तो दोनों के इक्वल पुट कर दूं मैं। ठीक है, 64 ऊपर लिख देता हूँ, ये नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा। 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a। तो यहाँ से 63a इज इक्वल टू, इसको उधर माइनस करेंगे तो 363 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कोई भी दो पॉलिनोमियल दे रखे थे जिनको डिवाइड किया गया था किसी एक लीनियर एक्सप्रेशन से। ठीक है, और तब बताया गया था कि रिमाइंडर सेम आता है, वहां से एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों का पहले क्या करो, x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो दोनों के अंदर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम भी तो यही बोलती है कि उसके अंदर जब a पुट करते हैं, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर आ जाता है f ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर भी x इज इक्वल टू 4 पुट किया, इसके अंदर भी x इज इक्वल टू 4 पुट किया, दोनों इक्वल बताया गया स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वहां से इक्वल करके उनको क्या करेंगे a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल का। ठीक है।